नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में जनवरी 2025 का राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि नेशनल इवेंट जितने भी हैं वो सारे इम्पोर्टेंट, या फिर आप बोल सकते हैं कि जितने भी जनवरी के मंथ में इवेंट घटे हैं राष्ट्रीय लेवल का, वो सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। रीडेबल यानी वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। यह एक एडुटेरिया मैगजीन है, एडुटेरिया करंट अफेयर है, जो कि हम लोग वर्ष 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख रहे हैं। यह हमारा चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 47 है, क्योंकि हम 1 से लेकर 46 तक बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। उसके बाद 47 स्टार्ट किए, तो 47 में राष्ट्रीय घटनाक्रम हर मंथ का अलग अलग वाइज दिया गया है। तो हम पहुंच गए हैं जनवरी में, क्योंकि इससे पहले हम फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून और जुलाई का कंप्लीट किए हैं। इसमें अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है। एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का एक मैगजीन है, जो कि यह एक वार्षिकांक ईयरली करंट अफेयर है और रिसेंट में ही इसका रिलीज किया गया। तो यहाँ से आप पूरे एक साल का चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और साथ में चीज़ों को देख के रिवीजन यानी कि रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को रिमेंबर रखेंगे। तो चलिए हम लोग इसी के तहत इसको करते हैं। अब बच्चा कि ये किस एग्जाम के लिए, तो ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हैं किसी एग्जाम के लिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ऑलमोस्ट ये आपके लिए सही होगा, क्योंकि आप इसको एक बार जरूर देखें। जो आप पढ़े करंट अफेयर वो चीज़ आपको ताज़ा तरीन होगा, आप रिवीजन यहाँ से कर पाएंगे अच्छे से। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, बहुत ही सिंपल, 20 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं पूरे मंथ को वन लाइनर के फॉर्म में। पहला पॉइंट में हमारा दिया गया है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। इंदौर दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर यानी साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत की है। तो ये दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत की है। इसे हम बोलेंगे क्लाइमेट मिशन। इस मिशन का उद्देश्य 5 लाख निवासियों को ऊर्जा साक्षर बनाना। तो कितने लाख को, तो बोलेंगे 5 लाख निवासियों को, जो इंदौर में रहते हैं वहाँ के 5 लाख लोगों को ऊर्जा साक्षर बनाना है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसी प्रकार से इंदौर ने पूरे भारत का पहला सिटी या शहर बना था भीख भिखारी यानी कि जो भीख लोग होते हैं, वो जो बेगार होते हैं, वो जो नहीं भीख मांगे जाते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं कि भीख एकदम मुक्त कर दिया गया, क्योंकि जो भी भीख मांगते उनको पनिश या दंड किया जाता था भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत हमारा दिया गया है, हाल ही में कर्नाटक वन विभाग ने पेड़ों की अवैध कटाई और वन्यजीव के अवैध शिकार को रोकने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FRI प्रणाली की शुरुआत की है, और यह प्रणाली वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन अपराध मामलों का ऑनलाइन निपटारा करने में सक्षम होगी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, गुजरात के जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में भारत की पहली तटीय जलचर वेडर पक्षी जनगणना की शुरुआत की गई है। इस जनगणना का आयोजन 3 से 5 जनवरी तक वन विभाग और गुजरात पक्षी संरक्षण समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। जामनगर में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों, जिनमें 50 से अधिक जलचर पक्षी शामिल है, कि 300 से अधिक प्रजातियां हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बताएंगे और उसको हाईलाइट और स्टार मार्क लगाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI हर घर लखपति योजना की शुरुआत की। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हर घर लखपति जो है SBI के द्वारा चलाया गया एक योजना स्कीम है। इसके तहत ब्याज दरों में 0.20% की कटौती की गई है। इसमें अब सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.55% और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.05% सालाना ब्याज मिलेगा। और भारत में निर्मित सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली SSI मंत्रा ने टेली सर्जरी के माध्यम से 286 किलोमीटर की दूरी से 2 रोबोटिक्स हृदय शल्य चिकित्सा सफलतापूर्वक किया। फिर हमारा दिया गया है कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र पर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज कांच का पुल का निर्माण किया गया। यह पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है। यह पुल स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षक का केंद्र बनेगी। तो आप सिंपल इसमें याद रखें कि पहले ग्लास ब्रिज बना है कहाँ, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र पर। इसी प्रकार से ये बताया जा रहा है कि बने भारत के पहले।
तो इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे कि यह पुल स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेंगे। तो इस बार इसको एक आप अच्छे से देख लेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा दिया गया है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया। तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के मराठी भाषा को शास्त्रीय यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि तेलंगाना के पुलिस ने नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की है। इसके तहत नागरिक पुलिस स्टेशनों, कार्यालयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित QR कोड को स्कैन करके तेलंगाना पुलिस की विभिन्न सेवाओं पर अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। हाल ही में गोवा सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC द्वारा शुरू की गई बीमा सखी योजना को राज्य में लागू किया गया। हरियाणा के बाद इस योजना को लागू करने वाला गोवा दूसरा राज्य बना। तो बीमा सखी योजना पहले हरियाणा में लागू हुआ, उसके बाद गोवा में। तो गोवा बोल रहा है कि हरियाणा दूसरा राज्य बना, पहला गोवा में लागू हुआ, इसलिए गोवा के यानी कि गोवा दूसरा राज्य बना और हरियाणा पहला, इस तरह से बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये वाला आप एक बार खुद से पॉज करके समझने की कोशिश करेंगे अगर हमसे किसी प्रकार से इसमें गलती बोलने में हुआ है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसके तहत 18 से 70 वर्ष की उम्र की महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद वह LIC एजेंट के रूप में काम कर सकेगी। तो LIC एजेंट के रूप में वो काम कर सकेगी। इसके लिए वो 3 वर्षों के लिए विशेष ट्रेनिंग दिया जाएगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन GIZ जर्मनी यानी GIZ जर्मनी और FIBL स्विट्जरलैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से किया गया। सम्मेलन का विषय कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित GI समागम के दौरान भारत में वर्ष 2030 तक 10,000 GI उत्पादों के पंजीकरण की घोषणा की गई। कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु में श्री दक्षिण अयोध्या एंड कोंडाडरम मंदिर के परिसर में भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई, जो देश की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने वडनगर में देश का पहला विश्व स्तरीय और आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस यानी पुरातत्व अनुभवनात्मक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है उड़ीसा सरकार ने सिंगापुर के साथ भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना तथा 2047 तक भारत के सभी के लिए बीमा दृष्टिकोण का समर्थन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 1675 नवनिर्मित स्वाभिमान अपार्टमेंट का उद्घाटन किया। यह अपार्टमेंट्स झुग्गी झोपड़ी समूहों के निवासियों एवं आवास विहीन परिवारों को आवंटित किया जाएगा। हरियाणा के राकेश कादियान ने 2 दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्सो पर चढ़ाई करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। तो यह एक रिकॉर्ड बनाए जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट केजियास्को पर तिरंगा फहराया। तेलंगाना सरकार ने विश्व स्तरीय एक्सपीरियंस पार्क अनुभव पार्क का उद्घाटन किया। यह एक इको फ्रेंडली पार्क है जिसमें 85 देशों से आयातित 25,000 पेड़ों की प्रजातियां हैं। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश यानी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया। 742 किलोमीटर रूट को कवर करते हुए इसमें पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला जैसे महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं, जो उत्तर भारत के कनेक्टिविटी और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाते हैं। जनवरी 2025 तक भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। जनवरी, तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क जो है से
1000 किलोमीटर पार किया है, जिससे यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यानी कि मेट्रो नेटवर्क बना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन ये नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत का है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जिससे चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल मेट्रो नेटवर्क बना भारत, क्योंकि जनवरी 2025 में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो गया था। केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। तो ये आप याद रखेंगे, भारत का ये पहला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। यह पहल टिकाऊ और एंटीबायोटिक मुक्त, रसायन मुक्त, कीटनाशक मुक्त मछली पालन को बढ़ावा देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों फैक्ट आप याद रखने की काम करेंगे, रिमेंबर कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि आप इसे भूलें नहीं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के 2025 गणतंत्र दिवस पैरेड के मुख्य अतिथि थे। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, ये भारत के 2025 गणतंत्र दिवस के पैरेड ये मुख्य अतिथि थे, जो भारत इंडोनेशिया संबंधों और एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी के अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजघाट स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए एक स्मारक बनाने की मंजूरी दे दी है। 1000 यानी कि 100 करोड़ की लागत से शुरू की गई इन रोड इंडियन नेचुरल रबर, तो इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर द एसिस्टेट यानी एसिस्टेट डेवलपमेंट परियोजना का उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह रबर उत्पादकों के लिए कौशल विकास और टायर उद्योग के सहयोग से मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे कृषि और विनिर्माण के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को नई मुंबई के खरघर में श्री राधा मदन मोहन या फिर मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। 12 साल में 170 करोड़ की लागत से बना यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। तो दूसरा यानी कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है, नाम है श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। इसी प्रकार से भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस, तो भारतीय यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस इस बार 18वें मनाए गए, के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन इंजन के विकास की घोषणा की। स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह उपलब्धि रेलवे क्षेत्र में हरित ऊर्जा और सतत विकास का एक नया मानदंड स्थापित करेगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट है कि महाकुंभ के पवित्र स्थल प्रयागराज के तपोवन आश्रम में 52 फीट लंबा, चौड़ा और ऊंचा दुनिया का पहला महामृत्युंजय यात्रा स्थापित किया गया है। मृत्यु पर विजय यंत्र के नाम से मशहूर यह आध्यात्मिक चमत्कार भक्तों को मृत्यु बीमारी और खतरे के डर पर काबू पाने में मदद करता है, साथ ही साहस और सकारात्मक और भगवान शिव से जुड़ाव को बढ़ाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में भारत के अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 3 वर्षों में 277 करोड़ रुपए की बजट के साथ MSME व्यापार सक्षमता और विपणन टीम पहल की शुरुआत की, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5 लाख MSME को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, जिससे महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। तो रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष यानी रिफॉर्म का ईयर घोषित किया। इसका उद्देश्य सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल बढ़ाने हेतु एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड सैन्य कमांड शुरू करना और सैन्य को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार बल में बदलना। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में वर्ष 2024 का साल 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष रहा है। तो साल 2024 जो है वो 1901 के बाद सबसे गर्म का साल रहा है, ईयर रहा है। फल्गु यानी निरंजना नदी को नमामि गंगे योजना के तहत पुनर्जीवन प्रदान किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से दिया गया है महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में 125 से 150 वर्ष पुराने एक बावड़ी मिली है। इसी प्रकार से
मुंबई के काम्या कीर्तिकेन, तो मुंबई की है काम्या कीर्तिकेन, जो 7 महाद्वीपों की सतह यानी कि 7 महाद्वीपों की सातों सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई। तो ऐसे पॉइंट को आपको भूलना नहीं है। नाम है काम्या कीर्तिकेन, ये महाराष्ट्र यानी मुंबई की है। 7 महाद्वीप, दुनिया के 7 महाद्वीपों के 7 सबसे ऊंचे शिखरों पर चढ़ी है और ये हासिल की है दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला ऐसा करने वाली ये बनी है। इसी प्रकार से 4 जनवरी को नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रेंकी रेमरुदिक्का जेंडेंग ने मिजोरम में 1 जनवरी की रात 12:03 बजे जन्म लिया। इसी प्रकार से 1 जनवरी 2025 से 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। तो 1 जनवरी 2025 के बाद जो भी बच्चे जन्म लेंगे 2039 तक उसको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे। अब इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में क्या दिया गया है। नेक्स्ट में हमारा जो पॉइंट है कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश की पहली अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म का पोएम 4 प्लेटफॉर्म पर सफल संचालन के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसे स्पेडेक्स के साथ भेजा गया था। वानुआतू देश में नवंबर में आए भूकंप में राहत हेतु भारत ने हाल ही में $5 लाख की घोषणा की है। यह देश दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है यह देश। चीन में फैले वायरस HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस से भारत में भी 5 बच्चे संक्रमित पाए गए। इसी प्रकार से पहली संक्रमित बच्ची बेंगलुरु में पाए गए जो 3 माह की मिली थी या 3 माह की थी। यही हमको सबसे पहली बार मिली थी। HMPV इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस। तो अब हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य जो है सो गोपालगंज में गंडक नदी में बनेगा। तो बिहार का पहला घड़ियाल जो सेंचुरी है यह घड़ियाल अभयारण्य है, गोपालगंज अभयारण्य होगा या गोपालगंज घड़ियाल अभयारण्य होगा, यह गंडक नदी में बनेगा। घड़ियाल IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यह श्रेणी है, इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में आती है। ये अमित शाह द्वारा 9 नए वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल ब्लॉक सुषमा भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एसेज नामक पुस्तक का विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया। अंडमान निकोबार के आदिम जनजाति जारवा, तो जारवा को पहली बार मताधिकार का अनुमति मिली। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में 9 जनवरी को मनाया गया। तो भारतीय यानी प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है और ये इस बार इसका 18वां संस्करण था और ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया गया। ये बोल रहा है कि शुरुआत 2003 से श्री लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर किया गया। पहले यह प्रतिवर्ष मनाया जाता था किंतु 2015 से यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये ईयरली नहीं है, यानी कि बाय एनुअल आप बोल सकते हैं कि 2 ईयर में 2 साल में एक बार। इस वर्ष का थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन विदेश मंत्री, युवा एवं खेल मंत्री तथा उड़ीसा के मुख्यमंत्री। युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा? तो विदेश मंत्री, युवा एवं खेल मंत्री उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जबकि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसी के बाद हम लोग का जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट है कि भारतीय प्रवासियों हेतु एक पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दी गई। इस बार की मुख्य अतिथि त्रिनिदाद एंड टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टन कार्ला कांगलू थी। 23वां दिव्य कला मेला वोकल फॉर लोकल आंदोलन का प्रतीक 9 से 19 जनवरी 2025 तक अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा यानी गुजरात में आयोजित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया कि गुजरात के 30 दिव्यांगजनों को 1 करोड़ का ऋण वितरित हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है भारत सरकार और माइक्रोसॉफ्ट ने समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु समझौता किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आकाशवाणी के विशेष FM चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि का लोकार्पण किया। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यानी योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आकाशवाणी के विशेष FM चैनल, नाम है कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि। ये कुंभवाणी चैनल कुंभ की पूरी अवधि के दौरान प्रयागराज की आंखों देखा हाल
देश दुनिया तक पहुंचाएगा। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो इसे आप याद रखेंगे। नाम है जेड मोड़ सुरंग। ये श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। यह सुरंग ये बताया जा रहा है कि यह सुरंग कश्मीर को लद्दाख से साल भर जोड़े रखेगी। यह सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। यह सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इसके बाद इधर कुछ पॉइंट दिया गया है। इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में चिराग पासवान के द्वारा किया गया। निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का स्थापना तेलंगाना के निजामाबाद में किया गया। और इंडस फूड 2025 का 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। बोर्ड के पहले अध्यक्ष जो होंगे वो पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया। तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। जनवरी 2025 में भारत और तालिबान के बीच उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान की तरफ से विदेश मंत्री आमिर खान मोताकी ने बैठक में हिस्सा लिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि विशाखापट्टनम के पास पुदिमदक्का एनटीपीसी, तो पुदिमदक्का में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इस परियोजना में 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित की जाएगी। यह प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन एवं 7500 टन ग्रीन हाइड्रोजन से बने उत्पाद जैसे मिथेनॉल, ग्रीन यूरिया और टिकाऊ विमान ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। तो इस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है कि गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है और जिसे अंबानी द्वारा बनाया जा रहा है। केरल सरकार ने दुनिया की सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणाली में से एक अनकवचम का शुभारंभ किया है। तो इसी प्रकार से एक राष्ट्र एक समय को अब केंद्र सरकार अपनाने जा रही है। सरकार भारतीय मानक समय को पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है। भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी ने पेश किया है। इसी प्रकार से कुछ और पॉइंट जनवरी से घटित जो हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी 2025 की पैरेड में हुए पहली बार प्रदर्शन संजय, यानी कि इसमें युद्ध निगरानी प्रणाली, प्रलय, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़ सलामी देने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी डिम्पल सिंह भाटी बनी। पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी निकाली गई। तो ये इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी के दिन ये सब घटना घटे हैं। इसी प्रकार से अब पुराने वाहनों जैसे BS1 या BS मानदंड लागू होने से पहले निर्मित सभी वाणिज्य और निजी वाहनों को स्क्रैपिंग नीति के तहत बेचने पर नया वाहन खरीद और एकमुश्त कर पर 50% तक का छूट दी जाएगी। अब लोग अपने बैंक खाते में एक व्यक्ति की जगह 4 लोगों की नॉमिनी बना सकते हैं। यह प्रावधान लोकसभा में पारित बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 में है। भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश बना। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि विशेष यानी विश्व के 900 कलाकारों ने मधुबनी जिले में विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनाई। केंद्र सरकार की ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार देश में तीसरे स्थान पर रोजगार देने में है। शादी विवाह समारोह में गाना बजाना कर रोजगार करने के मामले में है। इसी प्रकार से पहले पायदान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे पायदान पर महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा पेज नंबर 82 था। इसमें थोड़ा सा और दिया गया है, उसके बाद हमारा ये एंड हो जाएगा। इसमें जो पॉइंट दिए गए वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ, जैसे में नवीनतम संसदीय आंकड़ों के अनुसार सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सौर पंजीकरण में सर्वाधिक वृद्धि गुजरात में दर्ज की गई है। इसके पश्चात महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो रूफटॉप आप याद रखेंगे, रूफटॉप सौर पंजीकरण में सर्वाधिक वृद्धि गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। फिर आप याद रखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में अस्थायी रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का केंद्र बनाया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया। इसी के बाद दिया गया कि भारत इजराइल ड्राइव
3.0 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों हेतु उत्तर प्रदेश के कुशल श्रमिकों का चयन किया जा रहा है। अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों एवं महानिरीक्षकों का सम्मेलन हाल ही में भुवनेश्वर में हुआ है। इसके बाद कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड एवं हरियाणा पर्यटन द्वारा किया जा रहा है। सारेक्स 24 के 11वें संस्करण की मेजबानी कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा की गई है। राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास एवं कार्यशाला इसी के बाद दिया गया है कि बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक इंटर्नशिप योजना की बात किया जा रहा है जो कि बजट 2024-25 में घोषित किया गया था प्रधानमंत्री के, यानी कि योजना का नाम है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। इसमें 5 वर्ष में 5 करोड़ कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। थीम क्या है? लोगों एवं ग्रहों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय समुदायों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणाली की सहनीयता को बढ़ाने हेतु नदी तट को संरक्षण प्रदान करने के लिए $42 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे। यह दिवस 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर यह मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि पहली 125वीं जयंती थे यानी श्रीनिवास रामानुजन कि तभी ये 2012 में 125वीं वर्षगांठ पर यह दिवस घोषित किया गया, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, किस लिए? कि उस दिन जन्म रहता है रामानुज का, श्रीनिवास रामानुज का। अब एक लास्ट पॉइंट है, इस वर्ष की थीम था गणित नवाचार का पुल। सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एवं मणिपुर सरकार के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने हेतु समझौता हुआ। उन्नत जल प्रबंधन प्रशिक्षण में IIT रोपड़ को विशिष्ट स्थान मिला है। तो इस प्रकार से हमारा जनवरी मंथ 2025 का मंथली करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। ये वन लाइनर दिए गए थे, ये सारे आपको एग्जामों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा। तो इस प्रकार से हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत ही थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।